गुजरात में सौराष्ट्र की प्रथम नंबर और भारत की तीसरी सबसे बड़ी आषाढ़ी बीज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जहां से निकलती है, वहां की राजकोट के जगन्नाथ मंदिर के महंत मनमोहन दास जी त्यागी महाराज को महामंडलेश्वर 1008 की उपाधि दी गई है। प्रवीण सिंह गोहिल की सूची के अनुसार वे अब से श्री महामंडलेश्वर 1008 श्री मनमोहन दास जी त्यागी के रूप में सनातन धर्म को उजागर करने का काम करेंगे। राजकोट और सौराष्ट्र के शाश्वत प्रेम ने लोगों में बहुत उत्साह और आनंद फैलाया है। 71 करोड़ राम नाम का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 27 तारीख को 5 बजे हुआ और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लंदन से लाइव होकर ये सर्टिफिकेट दिया है। अभी ये सर्टिफिकेट हमने गुजरात ले जाएंगे और इसके आगे आपको एक बहुत बड़ी आनंद की बात बताता हूं कि अगला कुंभ जो 27 में नासिक में आएगा, ये रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं। 1 अबज 25 करोड़ 125 करोड़ राम नाम लिख करके हम नासिक कुंभ में ले जाएंगे। अपना ही रिकॉर्ड हम ब्रेक करने वाले हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में कई ऐसे हैं जो संत बने हैं, नए महामंडलेश्वर बने हैं, जगत गुरु बने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो महामंडलेश्वर बने हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं किस तरह विधि क्या है और किस तरह महामंडलेश्वर आप बने हैं, आपके कार्य क्या रहेंगे। महाराज जी, आपको महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, क्या आपकी कार्य रहेगा और किस तरह से आप आगे इस तरह से अपनी जो वो है बताएं थोड़ा दर्शकों। जय जगन्नाथ। मेरा नाम महामंडलेश्वर त्यागी मनमोहन दास जी, गुरु श्री राम किशोर दास जी, राजकोट गुजरात, जगन्नाथ मंदिर नानमवा। भगवान की कृपा, साधु संतों की कृपा से महामंडलेश्वर पद मुझे दिगंबर अखाड़े से प्राप्त हुआ, जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुत्व के कार्य के लिए, सनातन धर्म का प्रचार आदि, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवार्थी और धर्मार्थ के कार्य के लिए, जो कि एक देश विदेश में जाकर के हम सनातन धर्म का अपना प्रचार कर ध्वजारोपण स्तंभ कर सकें। और फिर भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही दिव्य भव्य शोभा यात्रा भी राजकोट में प्रतिवर्ष आषाढ़ी बीज, जो कि भारत की तीसरे नंबर पे आती राजकोट में जगन्नाथ रथ यात्रा। राजकोट एक सौराष्ट्र भूमि है, भगवान शिव की लीला नगरी है, जो कि भगवान शिव की लीला नगरी का दिव्य ही बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। राजकोट एक रंगीला भी शहर है, भावी भक्ति का भी शहर है, जहाँ तपस्वी महापुरुषों ने भी अपना जीवन धन और पवित्र किया है। ऐसी पावन नगरी से मैं रहता हूँ और इस पावन प्रयाग की नगरी में सभी साधु संतों ने, सभी महापुरुषों महामंडलेश्वरों ने मुझे दिगंबर अखाड़े से चुनित महामंडलेश्वर पद प्राप्त किया है, जो कि मैं उन सभी को महामंडलेश्वर पद को लेकर के पूरे भारत की प्रति हर नागरिक को एक ही सनातन धर्म की ध्वजा पताका का जागृत कराने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए जागृति करेंगे और हिंदू राष्ट्र की भी मांग करेंगे, जो कि हमारे हिंदू राष्ट्र बने। अभी कभी कभी ऐसा सुनने को भी प्राप्त होता है कि अपने सनातनी यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी भी बरसाए जाते हैं। उन पत्थरबाजियों को रोकने का भी हम काम करेंगे, जो कि पत्थरबाजी जो अन्य जाति के लोग पत्थरबाजी यात्राओं पर बरसाते, धार्मिक यात्राएं जो निकलती हैं उन पर पत्थरबाजी का भी बरसाव करते हैं, तो उनका भी कार्य रोकने का हम हमारे सनातन धर्म के साधु संत भी कार्य करेंगे। जय जगन्नाथ। तो आप कह रहे थे कि अन्य जाति के लोग इस तरह कहते हैं, जब अन्य जाति पे अगर आप आ गए तो अब आप ये बताइए, जब जात पे आ गए तो कहाँ से हो पाएगा हिंदू राष्ट्र और हिंदू का वो। भाई इसमें देखो, जो कि अन्य धर्म के जो लोग हैं, जितने भी जो इस प्रकार की पत्थरबाजी यात्राओं में करते हैं, हमारे हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कार्य करते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए हमारा कर्तव्य और धर्म रहेगा ना, उनको रोका जाएगा। कि आप जात पे बताएं, जिस तरह आपने कहा जात पे अन्य जातीय जो है तो इस तरह से अन्य पत्थरबाजी जो अन्य जातीय जो समाज है वो आप भी समझ रहे हैं कौन से समाज से पत्थरबाजी होती है। वो समाज आपको भी मालूम है, वो हम अपने मुंह से क्या बताएं, वो जात आपको भी मालूम है कौन जात है, किस समाज से पत्थरबाजी सनातन धर्म के प्रति बरसाए जाते हैं। तो उन सबको रोकने का कार्य भी हमारा सनातन धर्म कर रहा है और करता रहेगा, हमेशा संघर्ष करेगा। हिंदुत्व के लिए
हमेशा साधु संतों ने हिंदू और धर्म आदि के लिए भी कार्य किए हैं और करते रहेंगे। जय जगन्नाथ। तो कह सकते हैं जो नए महामंडलेश्वर बनाए गए हैं दिगंबरानी अखाड़ा के, और उनके जो सहयोगी हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बताएं, इस तरह से नए महामंडलेश्वर बने हैं, इस तरह से जो बापू महामंडलेश्वर बनाए गए वो सनातन हिंदू धर्म की विकास के लिए, ऐसे तो राजकोट रंगीला नगर है और बहुत सांस्कृतिक भूमि है हमारी, वहीं जो शोभा यात्रा निकलती है आषाढ़ी बीज की जो धर्म यात्रा निकलती है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसको महामंडलेश्वर बनाने से उसकी यात्रा है बहुत आध्यात्मिक और सनातन धर्म को उजागर करने वाली हो जाएगी। तो कह सकते हैं जो दिगंबरानी अखाड़ा है उससे महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, इनकी जो है कई प्रकार की जो है संकल्प लिए हैं और हम उस पे कार्य करेंगे। और जिस तरह इन्होंने अपनी बातों को रखा और ये आगे जाकर के कई जो है सनातन के पक्ष में, सनातन के लिए, जनता के लिए, ये हित में कई कार्य करने के लिए ये आज प्रण भी ले चुके हैं। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।